हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 3:2 में घटा दी गई और उनके तनख्वाह 4:5 में बढ़ा दी गई। यदि कंपनी को पहले से 36,000 रुपये की बचत हो रही है तो शुरू में कंपनी का खर्चा कितना था। तो दोस्तों, आप यहाँ पर लिख लीजिए प्रारंभ और यहाँ पर लिख लीजिए अंत, यानी कि पहले कितना खर्चा हो रहा था और बाद में कितना खर्चा हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रारंभ लिखा और यहाँ पे अंत। दोस्तों, यहाँ पर हमें लिखना है कर्मचारी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले जो कर्मचारी थी, यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या जो है वो 3:2 में घटा दी गई है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये मानना है कि 3 जो यूनिट है वो कर्मचारी प्रारंभ में थे और अब घटा दी गई है। तो घटने के बाद जो यूनिट में आया है आंसर, कर्मचारियों की जो संख्या है वो 2 यूनिट हो गई, 3 यूनिट से 2 यूनिट हो गई। दोस्तों, उनकी तनख्वाह जो है वो बढ़ा दी गई है। तो आप देख सकते हो कि तनख्वाह किस अनुपात में बढ़ाई गई है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 4:5, तो इसका यहाँ पर हमें ये अर्थ लेना है कि 4 यूनिट पहले तनख्वाह थी और अब बढ़ के कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई। तो दोस्तों, अब आप खर्चा निकाल सकते हो कि कर्मचारी पर कितना खर्चा कर रही है कंपनी। दोस्तों, कर्मचारी है 3 यूनिट और उनको तनख्वाह दी जा रही है 4 यूनिट। तो खर्चा निकालने के लिए हमें 3 और 4 का गुणा करना होगा और ये आ जाएगा 12 यूनिट। दोस्तों, यहाँ पर भी हमें खर्चा निकालने के लिए 2 और 5 का गुणा करना होगा और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 10 यूनिट। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि जो कंपनी खर्चा कर रही है कर्मचारियों को तनख्वाह देने में, उसमें खर्चे में कमी आ रही है। बिल्कुल दोस्तों, पहले 12 यूनिट का खर्चा हो रहा था और अब 10 यूनिट का ही खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर जो अंतर है दोस्तों, वो कितने का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। और दोस्तों, प्रश्न में हमें ये जो अंतर दे रखा है वो 36,000 का अंतर दे रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनी को पहले से 36,000 रुपये की बचत होती है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो हमने यूनिट में आंसर निकाला है उसमें 2 यूनिट की कमी हो रही है, यानी कि 2 यूनिट का खर्चा जो है वो बच रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्रारंभ में कंपनी का खर्चा था वो 12 यूनिट था और अब जो अंत में खर्चा हो रहा है वो 10 यूनिट का हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 2 यूनिट का है और प्रश्न में यही डिफरेंस हमको कितना दे रखा है, 36,000 दे रखा है। तो दोस्तों, ये 36,000 के बराबर लिखना होगा और यहीं से आपको अब 1 यूनिट का मान भी निकालना होगा। 1 यूनिट का मान निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों। 36,000 में आपको 2 का भाग देना होगा और 2 के पहाड़े से जब आप 36,000 को काटोगे तो दोस्तों ये 18,000 बार कट जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 1 यूनिट बराबर कितना आया है, 18,000 रुपये। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया है कि शुरू में कंपनी का खर्चा कितना था। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमने यूनिट में आंसर निकाला है कि 12 यूनिट जो था वो कंपनी का प्रारंभिक खर्चा था और अंत में जो खर्चा हुआ, खर्चे में जो है वो कमी आई, इसी कारण बचत हुई। तो दोस्तों, खर्चे में कमी आने के बाद यहाँ पर कितना यूनिट रह गया खर्चा, दोस्तों 10 यूनिट। लेकिन दोस्तों, हमें तो प्रश्न में ये आंसर निकालना है कि शुरू में कंपनी का खर्चा कितना था। तो शुरू में कंपनी का खर्चा 12 यूनिट था। तो दोस्तों, अब आपको बस 12 यूनिट का आंसर निकालना है और आपको यहाँ पर पता है कि 1 यूनिट बराबर 18,000 है। तो दोस्तों, जब आप 18,000 का गुणा 12 से करोगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, 2,16,000 आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।